नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर, और आप जानते हैं दोस्तों कि 85 से 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं, जो कि अंशाल्व के रूप में प्रयोग होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि 2022 के जितने भी सेट यूपी बोर्ड द्वारा बनाया गया था, उन सभी सेटों का सल्यूशन, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, यानी चाहे आर्ट के बच्चे हों चाहे वो साइंस के बच्चे, पूरा सल्यूशन इस चैनल एसकेएम स्टडी पे अपलोड किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पर भी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो आपको ये पूरा पेपर्स का सल्यूशन करना है। देख रहे हैं ना, ये पूरा पेपर्स का सल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें बिना कुछ वीडियो को देखे हुए, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे इस वीडियो में, इस चैनल पर कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मिलते हैं। इस तरीके का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं देखने के मिलेंगे। ठीक है, पूरे यूट्यूब चैनल पे खोज लेना, कहीं पर भी इन पेपरों का पूरा सल्यूशन 100%, और यही नहीं आपको दिखा देते हैं प्रूफ सहित। ये देखिए, ये हमारी दूसरी कॉपी है। ठीक है, ये है भूगोल, और भूगोल का ये जो हमारा है, इसका पूरा सल्यूशन यहाँ पे इस कॉपी में किया गया है, और ख़ास बात है यूपी बोर्ड की कॉपी में किया गया है। ठीक, चलिए आगे दिखाते हैं। ये भूगोल हो गया। अगली कॉपी ले आते हैं, ये देखिए जीव विज्ञान, इसका भी पेपर निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये जीव विज्ञान 2022 का, ठीक है, और आपको और दिखा देते हैं। सारी चीज़ें हम बारी बारी से दिखाएंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि इस चैनल पर क्या क्या नहीं मिलता है। ये देख रहे हैं भौतिक विज्ञान 2022 जीएफ, और आपको दिखा देते हैं ये शिक्षा शास्त्र है 2022 का पेपर। पेपर किधर गया अरे बाबा, ये देखिए, ये है पेपर। ठीक, सारा चीज़ दिखाने के बाद आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये केमिस्ट्री है 347 जीआई संकेतांक पेपर, आपको ये कॉपी के अंदर है। ये देखिए पेपर ये। ठीक है, तो सभी बच्चे जो नए हैं वो चैनल से जुड़े, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ये सामान्य हिंदी का डीबी है। ठीक है, ये देख लीजिए पेपर डीयू संकेतांक है। ठीक है, अभी इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अब जाके देख लेना। उसका प्लेलिस्ट में भी जोड़ दिए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी जुड़ा है, अभी इसका अपलोड है। और अब ये इस वीडियो में आपको ये लास्ट वाला, ये इस वीडियो में आपको ये अपलोड किया हुआ मिलेगा। ये देखिए, ये डीटी मिलेगा, डीयू अपलोड हो गया है, डीटी मिलेगा। ठीक है, और आपको दिखा देते हैं, ये देखिए फिजिक्स, ये फिजिक्स का है सॉल्यूशन, ये पेपर इसका अंदर है। ठीक, फिर इंग्लिश का है, इंग्लिश आपको दिखा देते हैं। फिर आपको अंग्रेजी मिलेगा, ये पूरा पेपर देखो अंदर रखा हुआ है। थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा देते हैं। ये रसायन विज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, अब इसको हटाते हैं और आपको जो शुरू में पेपर दिखाया था उसको सॉल्व करते हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अच्छा नंबर ले आना है तो इस चैनल से जुड़ जाएं। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, ये देखिए यूपी बोर्ड की कॉपी है, और इस यूपी बोर्ड की कॉपी में जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉपी किस तरीके से लिखी जाती है, कैसे सॉल्व की जाती है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको एक कॉपी मिलेगी, जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उनको एक कॉपी मिलेगी, और उसमें आपको स्कूल से जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें 10 अंकों का रोल नंबर होगा। उस रोल नंबर को कैसे भरना है इस वीडियो में बताएंगे। देखो, यहाँ पे 6 अंक भरना है, 1 2 3 4 5 6 अंक दिए गए हैं। 6 अंकों में आपको पहला अनुक्रमांक यहाँ पे अंकों में लिखना है,
फिर अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, फिर विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय एवं प्रश्न पत्र में विषय लिखना है, कौन सा विषय है, प्रश्न पत्र कैसा है और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है। ठीक है, फिर परीक्षा का दिन, परीक्षा किस दिन होगा, परीक्षा तिथि एवं पाली क्या होगी, केंद्र का नाम क्या डाला जाएगा। इतना आपको 6 पॉइंट भरने हैं। ठीक है ना। अब देखना, आपको बता देते हैं कि आपको अनुक्रमांक कैसे करना है। देखो 10 अंक का जो रोल नंबर होगा वो इस तरीके से आपको पेपर में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड में 10 अंक का रोल नंबर यहाँ पे पहले अंकों में लिख देना है 2 2 2 6 2 0 3 7 9 1। 3-4 बार मिला लेना, गलती होगा तो कॉपी नहीं जांची जाएगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा सभी दोस्तों। ठीक, फिर अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखेंगे, 2 2 2 6 2 0 3 7 और 9, फिर लास्ट में 1। शब्दों में इस तरीके से लिखना। जो बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 2 अरब 22 करोड़ 62 लाख 3,791, अरबों खरबों में नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे BA BSc BCom में कॉपी में शब्दों में लिखा जाता है रोल नंबर, उस तरीके से यहाँ पे भरेंगे। फिर विषय, जो भी विषय हो, जिस विषय का आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपके सामने जो विषय है उसका यहाँ पे विषय नाम, विषय भर देना। जैसे यहाँ पे हम विषय भौतिक विज्ञान भरे हैं, तो आपको यहाँ पे मैं इस हिंदी को सॉल्व कर रहा हूँ। ये तो मॉडल एक दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये सामान्य हिंदी है ना, यहाँ पे एक पेपर रख के हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से भरना है। ठीक, जो पेपर आप देना वही भरना, हम यहाँ भौतिक विज्ञान भरे हुए हैं, एक आपको सैंपल के रूप में यहाँ पे दिखा रहे हैं बस। ठीक, फिर प्रश्न पत्र, तो आपके 5 पेपर होते हैं, तो सभी पर केवल प्रश्न पत्र लिखना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये संकेतांक होता है दोस्तों। ठीक है, ये वाला संकेतांक आपको इसी बॉक्स में भरना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर भी होता है, तो इसको संकेतांक मत मानना, इससे का कोई उपयोग नहीं है आपके कॉपी में। ठीक, केवल इसी का आपको संकेतांक लिखना है। तो 346 GB आपके हिंदी का जो संकेतांक भौतिक विज्ञान था उसका मैंने लिख दिया। फिर दिन आपको सोमवार जो भी होगा एडमिट कार्ड में लिखा हो जाएगा, जिस दिन आपको परीक्षा होगी वो दिन याद रखिएगा, उस दिन यहाँ पे लिख देना है। फिर परीक्षा तिथि, जिस दिन आप परीक्षा जाएंगे उसकी तिथि क्या है आपके एडमिट कार्ड में लिखी होगी। और आपकी परीक्षा, कुछ बच्चों की जो आर्ट में होते हैं उनका मॉर्निंग में होता है, जो साइंस लिए होते हैं उनका इवनिंग में होता है, यानी शाम को द्वितीय पाली में। तो जो पाली होगी यहाँ पे पाली जरूर लिखना। फिर आपके केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हो, जिस केंद्र में कॉपी भर रहे हो, उस केंद्र का नाम भर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे पलटते हैं। तो एक पन्ना आप जैसे ही पलटोगे दोस्तों, आपको क्या मिलने वाला है ये। ठीक, यहाँ पे श्री गणेशाय नमः शुरू में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। हर पेपर पे आपको यहाँ पे एक शब्द लिखना है PTO। PTO का मतलब है प्लीज टर्न ओवर। क्या लिखना है दोस्तों, प्लीज टर्न ओवर, PTO शब्द लिख देना है। ठीक, उसके बाद आपको पेपर उठाना है ऐसे, और एक चीज ध्यान देना, पेपर में कुछ चीजें आपको तुरंत लिख देना है सीरियल में। प्रश्न को अगर सीरियल में करें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 एक सीरियल में लगा के लगाइएगा। अभी कि नहीं, पहला करो फिर छठवां करो फिर पांचवां करो फिर चौथा आ जाओ फिर दूसरा आ जाओ फिर तीसरा आ जाओ, इस तरीके नहीं, सीरियल बाय सीरियल। तो पहले देखो, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, खड़ी बोली की गद्य की रचना जो है प्रिय प्रवास को माना जाता है। किसको माना जाता है, प्रिय प्रवास। यानी इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो इसे कैसे लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ देखो प्रश्नोत्तर 1 का खंड क का है ना, पहले का कैसरा सही है, क का है ना, खंड क का जो है क का तीसरा सही है। अब ख का कैसरा सही है, देखो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पे देखो लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर आ जाते हैं ग नंबर, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो दोस्तों बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी असफलताएं। उसके बाद घ नंबर की बात करें, अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है। तो ध्यान देना, संस्मरण, क्या है, संस्मरण।
ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान देना। यहाँ पे अंगा की बात करें, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब अगला नंबर, दूसरा नंबर है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, अज्ञेय है। कौन है दोस्तों? अज्ञेय है। ये देखो अज्ञेय लिखा है। फिर है दूसरा नंबर, हरि अवध जी की कृति नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, चित्राधार। कौन है? चित्राधार, इसे कृति नहीं है। देखिए इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है ऐसे। ठीक है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है सूरदास। ओके, फिर आगे देखो, ये देखो सूरदास है, ख का तीसरे का सही है। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? तो ध्यान देना दोस्तों, किससे अवतरित है? गुंजन से। किससे है? गुंजन से है, ये चीज याद रखना। फिर आपका अगला नंबर है अंगा नंबर, दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 5 इस गद्यांश में 2 गद्यांश होते हैं, अथवा में करके 2। आप चाहे ऊपर अथवा के ऊपर वाला करें, चाहे अथवा के नीचे वाला। तो इस एक गद्यांश में 5 उत्तर आपको देना है। आपके प्रश्न का जवाब ये रहा। पहले गद्यांश का ध्यान देना, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो यहां देखिए, यहां पे पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधि वस्तु भरी है। ठीक है, तो ये रहा, ये पांचों का आंसर। थोड़ा आगे पीछे है दोस्तों, लेकिन ये पूरा ये सॉरी इसका नहीं है, ये है, ये वाला है ना, ऊपर वाला अथवा वाला यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है तीसरे का अथवा। अथवा लिखेंगे। ओके, देखिए ये है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधि भरी है, जिनके कारण वह सुंदरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं की पृथ्वी गर्भ में पोषक मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अब देखो, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? तो उसका उत्तर ये रहा। पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां वस्तु भरी हुई हैं। ओके, पृथ्वी की देह को किसने संवारा है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों के बीच पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को संवारा है। ये दूसरा आंसर है। ठीक, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए देखिए पूरा लिखा हो, फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका जरूर लें, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ देते हैं। ज़्यादा समझाने की नहीं है, सारा उत्तर दिया गया है। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और उसका उत्तर आप समझ लीजिए। ठीक, आपके भारी कमेंट के बाद अब देखो ये जो बना है ना, ये आपके ही भेजे गए पेपर्स का सलूशन मैंने किया है। ये किसी बच्चे ने ही भेजा है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए, अब आगे है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो यहाँ पे पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 5वां नंबर है, पहाड़ों को किसने पीसा। ये देखिए, पहाड़ों को किसने पीसा, ये पूरा लिखा हुआ है, उसका उत्तर। ठीक, अब हम 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 गद्यांश होते हैं,
पद्यांश का उत्तर दे दिया भाई, गद्यांश है। तो ये एक गद्यांश इधर है और एक गद्यांश इधर है, अथवा में करके। ये अथवा है ना, एक इधर है। दो होते हैं, एक करना होता है, चाहे जो करिए आप। अब देखिए चौथा में हमें, अब ये इसमें से, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसको ना करके अथवा वाला क्वेश्चन किया गया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। नीर परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओ वह मुख पश्चिम के बोम, बीज जग घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनके भेद, दिखाई देता को छवि धाम। यहाँ पर इसका उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक तथा कवि लेखक का नाम। यहाँ पर देखिए शीर्षक, लेखक का नाम लिखा हुआ है। फिर दिया है दूसरा, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। तो यहाँ पर व्याख्या की गई है, इधर भी की गई है, हाँ ये पूरा व्याख्या की गई। रेखांकित, केवल रेखांकित पद की व्याख्या, मतलब इतने इतने का व्याख्या किया गया है। ठीक है, और ज़्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है। फिर देखिए, फिर 5वें नंबर अगर प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, यहां पे 5वें नंबर प्रश्न की, चौथे पहले, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किस से की गई। तो यहां पर मेघ वन बीच में रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर है छवि धाम शब्द का अर्थ, प्रस्तुत पद्यांश नायिका मुख की तुलना ललिता युक्त की गई, छवि धाम का अर्थ सौंदर्य का स्थान है। ठीक है, ये सारी चीजें, थोड़ा एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो इतना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए और 80 शब्द लिखना है। तो यहां पर देखिए, डॉक्टर अग्रवाल यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय यहां पे लिखा गया है। 5वें का तीसरा नंबर है। ठीक है, यहां पे 5वें का दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन किया गया है। इसका पूरा आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे जब, तो ये पूरा यहाँ पे और लिखा हुआ है। ठीक, अग्रवाल जी का जन्म, पूरा योगदान क्या है, और इधर भी है, 3 पेज लिखा हुआ है इसका। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर लें। फिर आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए दूसरा नंबर। दूसरे का मतलब है कि 5वें का ख में जयशंकर प्रसाद, यानी इसमें भी तीनों में से एक लिखना है और इसमें तीनों में से एक। तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पे दूसरे का ख का पहला लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो फटाफट इस तरह का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। ये किसका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय, और कुछ जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे और अब 6वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, पंचलाइट का, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर का ये है। अब आ जाते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है 7 नंबर में, अब यहां देखो 1 2 3 4 और सारे दिए हैं, बट हमको ये करना है। ठीक है, ये मैंने दूसरा किया है। गांधी जी पर भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो मैंने ये किया है। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है, तो सभी बच्चे ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, इसमें से एक करना है, चाहे ये कर दो चाहे ये। ठीक है, तो एक मैंने कर दिया है, बहुत है। अब 8 के ख में आ जाते हैं दोस्तों। आठ के ख में देखिए दिए गए
संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। दो है, एक ये है और अथवा में करके एक जो है दोस्तों इस तरफ है, आपको दिखा देते इस तरफ है, ठीक है। तो दोनों में से एक करना है, जो कि यहाँ पे एक किया गया है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा किया गया है क वाला, ठीक है। तो फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे दोस्तों। और ये अब देखिए आपके 8 का ख में चलते हैं। क हो गया है इस तरीके से। ख में क्या है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद। दो है ना, इसमें से एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये किया गया है, ठीक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब 9 नंबर में आ जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक। और हम आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, कोई एक जरूर फंसेगा। जैसे 9 में है ये 4, तो इसमें से एक जरूर फंसना है। मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 में से देखो एक मैंने लिख दिया है, पहला नंबर अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है। इसका पूरा मुहावरा वगैरह लोकोक्तियाँ वगैरह सब लिखी हुई है, ठीक। फिर 10 नंबर में आ जाते हैं दोस्तों। 10 में देखिए इन सब का उत्तर यहाँ पे कॉपी में भी लिखा गया है, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों कि क में जो है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प। चंद्रोदय का संधि विच्छेद है चंद्रधन उदय, यानी इसका जो है स नंबर सही है। फिर आगे है इत्यादि का संधि विच्छेद है इति धन आदि। भौनम का संधि विच्छेद है भो धन अनम, ठीक है, ये संधि विच्छेद है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आत्माना शब्द विभक्ति और वचन है तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक। नामने शब्द विभक्ति और वचन है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जलद जलज का संधि विच्छेद जो है इसका अर्थ है बादल और कमल, ठीक है। फिर देखिए आगे इसका उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल है दोस्तों। ये देखिए बादल और कमल। फिर इसका जो दूसरा है अवलंब अविलंब सहारा और शीघ्र, ये देखिए इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो एक में अक्षत का लिख दिए हैं अखंड, चावल, संपूर्ण, अखंडित, ठीक। फिर ग नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक, ठीक है, किसी एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पे किए गए उपकार को न मानने वाला है ना, किए गए उपकार को न मानने वाला कौन होता है, परोपकारी, परोपकारी होता है। आगे देखिए घृणा के योग्य घृणित, घृणित, ठीक है, ये दूसरा आपका सही है, दूसरे का अ। उसके बाद अगला है दोस्तों, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी, मैंने भोजन कर लिया। मैंने, और दूसरे का नंबर है मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है, इसका शुद्ध रूप है, ठीक। अब देखिए 12 नंबर, 12 नंबर करुण रस अथवा हरा रस की स्थायी भाव के 7 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, स्थायी भाव पूरा लिखा हुआ है। फिर है ख नंबर में उपमा रूपक, तो रूपक का ये पूरा, ये ख का पूरा ये यहाँ पे एग्जाम्पल सहित लिखा हुआ है, ठीक है। अब ग की देख लेते हैं।
ग का सोरठा है, ये देखिए सोरठा संध, सोरठा का ये पूरा ठीक है, एग्जाम्पल से लेके उदाहरण तक, मतलब डिफिनीशन से लेके उदाहरण तक पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप किसी बैंक शाखा प्रबंधक को एक लेखक सामग्री ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन लिखिए। नगर में अपने मोहल्ले की नाली की सफाई के लिए पालिका का अध्यक्ष आवेदन पत्र लिखना है। तो ये देखिए, ये मैंने ऊपर वाला किया है, ये वाला, ठीक है, नीचे वाला नहीं किया है, ये वाला किया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखना है। आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या करो ना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट बना के आप पीडीएफ बना लेना, ठीक है। पीडीएफ बना के अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, ओके, किस तरीके से लिखना है। अब आ जाते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध, ठीक है। अब जरा ध्यान देना दोस्तों, इनमें निबंध में आपको क्या करना है, 4 दिए हैं, 4 में से कोई एक निबंध लिखना है। अब देखो मैंने यहाँ पे निबंध लिख रहा है, बट आपको बताएंगे नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने किसका निबंध लिखा है। इन चारों में से किसका लिखा है ये आप बताएंगे, ठीक है। हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप जानना चाहते हैं जो शब्द इसमें लिखा हुआ है आप पकड़ पाते हो कि नहीं, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए चारों में से हम किसका निबंध लिखे हुए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आप बताना, पकड़ो, शब्दों से पकड़ो किसका लिखे, ठीक है, क्योंकि वही बच्चा पकड़ पाएगा जो पूरा पढ़ेगा। तो पूरा जानकारी लीजिए और पढ़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये पूरा सॉल्यूशन किया गया 100% इस पेपर का। अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा इसका पूरा सॉल्यूशन देख के। कमेंट बॉक्स में अपने फीलिंग को जरूर शेयर करिएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 500 से ज़्यादा लाइक 1 से 2 घंटे में मिलना चाहिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।